हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करना चाहेंगे कि आप व्यक्ति हो, फर्म हो, दुकान हो या कंपनी हो, अर्थात व्यक्ति, फर्म, दुकान, कंपनी के रूप में यदि आपका भाग्य अच्छा नहीं है तो आपके कर्म अच्छे होने चाहिए। यदि आपका भाग्य अच्छा नहीं है व्यक्ति, फर्म, दुकान, कंपनी के रूप में यदि आपका भाग्य अच्छा नहीं है तो आपके कर्म अच्छे होने चाहिए। कहने का अर्थ यह बनता है कि यदि यदि भाग्य के द्वारा सपोर्ट नहीं मिल रहा, यदि भाग्य के द्वारा व्यक्ति, फर्म, दुकान, कंपनी के रूप में आपका ग्रोथ नहीं हो रहा है तो फिर आपके कर्म अच्छे होने चाहिए, ताकि भाग्य के द्वारा जो रिस्क जनरेट की जा रही है, भाग्य के द्वारा जो नुकसान हो रहा है उतना ही नुकसान हो यदि भाग्य खराब है, यदि भाग्य अच्छा नहीं है, साथ में कर्म भी आपके अच्छे नहीं हैं, कर्म अर्थात कार्य भी अच्छे नहीं हैं, तो आपका और अधिक नुकसान होगा, और अधिक लॉस होगा, और अधिक रिस्क जनरेट हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी। यदि मान लिया आपके कर्म अच्छे नहीं हैं, व्यक्ति, फर्म, दुकान, कंपनी के रूप में यदि आपके कर्म या कार्य अच्छे नहीं हैं तो भाग्य अच्छा होना चाहिए। इससे कम नुकसान होगा, परंतु यदि भाग्य भी खराब है, व्यक्ति, फर्म, दुकान, कंपनी के रूप में आपका भाग्य भी खराब है और कर्म भी खराब है तो आपको दोहरा नुकसान है, दोहरी रिस्क है, डबल लॉस है। और ये कितना जाएगा, कहाँ तक जाएगा, कहना मुश्किल है। अर्थात जब व्यक्ति, फर्म, दुकान, कंपनी के रूप में विपरीत परिस्थितियां चल रही हैं, भाग्य का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो कर्म के द्वारा सपोर्ट मिलना चाहिए। यदि कर्म के द्वारा सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो भाग्य के द्वारा सपोर्ट मिलना चाहिए, तो कम लॉस होता है। अर्थात अब दूसरी बात ये आती है कि रिस्क अपने आप में क्या हो सकता है। एक तरफ बात ये भी आती है कि जो अनुकूल परिस्थितियां हैं वह भी कब तक अनुकूल रहेंगी, यह अनिश्चित है। अब अनुकूल परिस्थितियां जब हमको ये मालूम, लेकिन हम ये मानते नहीं हैं कि हाँ अनुकूल परिस्थितियां, जब अनुकूल परिस्थितियां हैं तो हम ये मान लेते हैं ये परमानेंट रहेंगी, और उसके अनुसार हम जोश या उत्साह में और अधिक कदम उठाने लगते हैं, और अधिक रिस्क लेने लगते हैं, और अधिक इन्वेस्टमेंट करने लगते हैं। हम ये मान लेते हैं कि अनुकूल परिस्थितियां हैं तो ये लंबे समय तक रहेंगी, लेकिन पता ये चलता है कि अनुकूल परिस्थितियां हमारी उम्मीद के अनुसार समय से पहले ही वो चली गईं, अर्थात अनुकूल परिस्थितियों के स्थान पर प्रतिकूल परिस्थितियां आ गईं और हम वो इन्वेस्टमेंट कर चुके, तो वो तो हमारा लॉस में चला जाएगा, नुकसान में चला जाएगा। या फिर अनुकूल परिस्थितियां हैं लेकिन वो कुछ अनुकूल है, थोड़ा अनुकूल है, और उसको हम ज़्यादा मान लेते हैं, उसके आधार पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने लगते हैं।
एक्शन के रूप में, टाइम के रूप में, मनी के रूप में, वह भी नुकसानदेह है। प्रतिकूल परिस्थितियां यदि हैं, प्रतिकूल परिस्थितियां यदि हैं तो प्रतिकूल परिस्थितियां यदि मान लिया कर्म हमारे सही हैं, प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना सभी को करना पड़ता है, चाहे कोई छोटा हो या बड़ा हो या महान हो, सबको प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन वो अपने कार्य या कर्म से वो नहीं गिरते हैं, उनके कार्य या कर्म खराब नहीं होते हैं, जिसके कारण वह शीघ्र ही प्रतिकूल परिस्थितियों से वो बाहर निकल करके आ जाते हैं, लाइफ में भी, बिजनेस में भी, सोसाइटी में भी, मार्केट में भी। लेकिन जब प्रतिकूल परिस्थितियों में कर्म हमारे खराब हो जाती हैं, कार्य हमारे खराब हो जाते हैं व्यक्ति के रूप में, फर्म, दुकान, कंपनी के रूप में, तो हमारे प्रतिकूल परिस्थितियों से बाहर निकलने के चांस और भी अधिक कम हो जाते हैं, और भी ज़्यादा कम हो जाते हैं। अर्थात इस चक्कर में हमको ये भी मालूम है कि प्रतिकूल परिस्थितियां भी कब अनुकूल परिस्थितियों में बदल जाएं, या कब प्रतिकूल परिस्थितियां चली जाएं, क्या हम उसके लिए तैयार हैं? क्या उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं? यदि हम ये मानेंगे कि ये प्रतिकूल परिस्थितियां अनिश्चित समय के लिए हैं, पता नहीं कितने समय चले जाएं, तो हम अनुकूल परिस्थितियों के लिए तैयार करेंगे खुद को। अर्थात प्रतिकूल परिस्थितियों में खुद को अनुकूल परिस्थितियों के लिए तैयार करना, और अनुकूल परिस्थितियों में प्रतिकूल परिस्थितियों के लिए तैयार करना, इससे हम और अधिक सतर्क या सावधान रहते हैं, और परिणाम आने पर या परिस्थितियां बदलने पर यदि प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं तो वो अधिक नुकसान नहीं पहुंचा पाती हैं, और यदि अनुकूल परिस्थितियां आती हैं तो उनका हम और अधिक बेहतर लाभ उठा सकते हैं, व्यक्ति, फर्म, दुकान, कंपनी के रूप में। कहने का अर्थ यह है कि इन सारी बातों को कहने के पीछे उद्देश्य यह है कि अनुकूल ये मान करके चलना चाहिए, और ये अपने आप में सत्य है कि जो अनुकूल परिस्थितियां हैं ये भी परमानेंट नहीं रहेंगी, प्रतिकूल परिस्थितियां ये भी परमानेंट नहीं रहेंगी। लेकिन हमको ये नहीं पता होता कि अनुकूल परिस्थितियां कितने समय तक रहेंगी, हमको ये भी नहीं मालूम होता है कि प्रतिकूल परिस्थितियां कितने समय तक रहेंगे, या फिर अनुकूल परिस्थितियां किस रूप में बदल जाएंगी। अनुकूल परिस्थितियां क्या और अधिक अनुकूल हो पाएंगी, या सबसे ज़्यादा अनुकूल हो जाएंगी, या प्रतिकूल परिस्थितियां और अधिक प्रतिकूल हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगे। इसके अनुसार जब हम एक्शन का, टाइम का, मनी, इन्वेस्टमेंट को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, प्लानिंग नहीं कर पाते हैं, तब गड़बड़ हो जाता है। कभी कभी अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थितियां स्लो भी होती हैं, कभी फास्ट भी होती हैं, कभी फास्ट भी होती हैं, कभी स्लो भी होती हैं। क्या उसके अनुसार हम अपनी प्लानिंग या अपने आप को एडजस्टमेंट, या अपने इन्वेस्टमेंट को, या अपने एक्शन को क्या एडजस्ट कर पा रहे हैं? और यदि एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं तो अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों में कहीं न कहीं एक्सीडेंटल कंडीशंस जनरेट होती है, जो कि तोड़ फोड़ को क्रिएट करती है, और यह तोड़ फोड़ नेक्स्ट लेवल पर ले जाने में बाधा उत्पन्न करती है। नमस्कार, धन्यवाद।